नमस्ते इन्वेस्टर्स, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। जी हाँ इन्वेस्टर्स, ग्रोथ इन्वेस्टिंग विद आशीष जैन ने इनकम टैक्स रिटर्न एंड जीएसटी फाइलिंग की सर्विसेज लॉन्च कर दी है। यस, अब इनकम टैक्स रिटर्न और जीएसटी के रिलेटेड आपको पूरी गाइडेंस हमारे यहाँ से सोनम जी जैन प्रोवाइड करेंगे। तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए मैंने आज सोनम जी जैन को मेरे इस वीडियो पे आमंत्रित किया है ताकि वो आप सभी को हर एक छोटी छोटी चीज डिटेल में समझा सके। इसी के साथ इन्वेस्टर्स एंड व्यूअर्स, आपके दिमाग में जो सवाल होगा कि व्हाट इज आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न क्या है, इसे हम क्यों फाइल करें, और इसी बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करेगी सोनम जी जैन। तो सोनम जी जैन, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या है और इसे क्यों फाइल करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। नमस्ते व्यूअर्स, मैं सोनम जैन आप सबका स्वागत करती हूँ इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। आज मैं आपको बता रही हूँ आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये किसको फाइल करना चाहिए, कौन इसके लिए एलिजिबल है, ये सब कुछ। तो व्हाट इज आईटीआर? इनकम टैक्स रिटर्न एक ऐसा फॉर्म है जो हर इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म, नॉर्मल प्रोप्राइटरशिप फर्म या फिर कंपनी, कोई भी एंटिटी हो, उसको अपना इनकम का प्रूफ चाहिए होता है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 1961 में एक्ट लॉन्च किया था, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसके अंदर अपने इनकम का प्रूफ देते हैं, इनकम टैक्स फॉर्म के थ्रू सबमिट करते हैं गवर्नमेंट को। इनकम टैक्स रिटर्न कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि इसकी इनकम इस लेवल से ज़्यादा हो, मतलब कि जो टैक्स स्लैब है उससे ज़्यादा हो, तभी उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। जो मिनिमम 2.5 लाख की एग्जेम्पशन मिलती है, बेसिक एग्जेम्पशन है इनकम टैक्स में, अगर उससे कम भी किसी की इनकम है वो भी आईटीआर फाइल कर सकता है, उसको भी वो सेम बेनिफिट्स मिलेंगे जो टैक्सेबल पर्सन को मिलते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न किसी से भी फाइल करवा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सीए ही फाइल करे। सीए, सीएस, एडवोकेट या हम खुद भी फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। इस बार जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो रही है वो हो रही है फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए, जिसकी डेट 30 जून वैसे स्टार्ट हो गया है न्यू पोर्टल, बट 30 जून के बाद ही सब अपडेट होगा अच्छे से, उसके बाद ही आप फाइल कर सकते हैं, जिसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनकम टैक्स रिटर्न के बेनिफिट्स, अगर हम किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक में जाते हैं किसी लोन के लिए, होम लोन, कार लोन, टर्म लोन, कोई सा भी लोन हो, तो वो हमसे हमारी इनकम का प्रूफ मांगेंगे, जिसके बेसिस पे वो हमें लोन देंगे। तो इनकम का प्रूफ सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में नहीं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है इनकम टैक्स रिटर्न के थ्रू। तो हम उनसे वो 3 इयर्स का इनकम टैक्स रिटर्न मांगेंगे, जो हमें उनको, अगर हमने फाइल किया तो ही हम उनको दे सकते हैं, उसके बिना नहीं दे सकते। तो हमें अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत ज़रूरी है। सपोज हम होम लोन लेना चाहते हैं, बैंक के पास गए, तो बैंक सबसे पहले क्या मांगेगा हमसे? हमारा इनकम टैक्स रिटर्न, कि आपकी कितनी इनकम है, उस बेसिस पे हमारी ईएमआई डिसाइड होगी और उसी बेसिस पे वो हमें लोन अप्रूव करके देगा। तो ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आज की बेसिक नीड है होम होना खुद का, तो उसके लिए रिटर्न फाइल करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी और बहुत बेनिफिट्स है, जैसे अगर और भी कहीं भी हमें हमारा इनकम का प्रूफ देना हो तो वो आईटीआर ही मांगते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न ही मांगते हैं। तो ये हमारा एड्रेस, इसमें जो एड्रेस होता है वो हमारे लिए एड्रेस प्रूफ भी बन जाता है और इनकम का प्रूफ भी बन जाता है। अगर किसी को बाहर जाना है आउट ऑफ इंडिया, तो उसको वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो हमारी इनकम का प्रूफ मांगती है कि आप वहाँ पे कैसे सरवाइव कर सकते हो, कितनी इनकम है, उसी बेसिस पे वो डिसाइड होता है और उसका प्रूफ होता है इनकम टैक्स रिटर्न। अगर हमने हमारी पिछले कुछ ईयर्स में लॉस हुआ है, मतलब कि लास्ट ईयर में लॉस हुआ और इस साल की इनकम है हमारे पास, तो हम अपने लास्ट ईयर के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके ला सकते हैं इस साल के इनकम टैक्स रिटर्न में, जिससे हमारा प्रॉफिट उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा और हमारा लॉस भी कम हो जाएगा।
और हम अपना क्लेम भी रिफंड के लिए क्लेम भी कर सकते हैं। सपोज हमारा टीडीएस कटा हुआ है किसी इनकम पे और हमें वो हमारा इनकम जो है वो टैक्सेबल में नहीं आता, तो हमें वो टीडीएस रिफंड चाहिए होता है, तो उसके लिए हम आईटीआर फाइल करके गवर्नमेंट से वो टीडीएस वापस मांग सकते हैं। उसके लिए आईटीआर रिटर्न फाइल करना सबसे कंपलसरी है। आज का टाइम ऐसा टाइम है, किसी इंसान को कब क्या हो जाए। एक तो ये कोविड, इसकी वजह से किसी की जान पे भी कब बना है कुछ नहीं पता चलता। तो अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए, फाइनेंशियली उनको सेफ करने के लिए हमें इंश्योरेंस कवर लेना पड़ता है। तो उसके लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी बेसिस पे आपका डिसाइड होता है कि आपके कितने लाख कितने करोड़ का सम इंश्योर हो सकता है। उसके बिना आप टर्म प्लान और नहीं ले सकते। थैंक यू। जैसे कि इन्होंने लास्ट टॉपिक जिस पे बात किया जो था इंश्योरेंस, जो है मेरा सब्जेक्ट। जी हाँ, तो इंश्योरेंस यानी कि अगर आपको कभी भी टर्म प्लान लेना है तो अब जो रूल्स आ गए हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट है। उसके रूल्स के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम 3 इयर्स का आपका आईटीआर होना चाहिए, और उसमें भी आपका जो इनकम का लेवल है वो अब आपका इंक्रीजिंग मोड पे होना चाहिए। सो इसी के साथ दोस्तों, ये आज हमने पहला टॉपिक कवर किया, व्हाट इज आईटीआर और इसके क्या बेनिफिट्स है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर, वो होगा टाइप्स ऑफ आईटीआर। अलग अलग पर्संस को या अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को अलग अलग टाइप्स ऑफ अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने होते हैं। सो किसको कौन सा आईटीआर फाइल करना है उसकी पूरी डिटेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछिएगा, और मुझे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 9913103348। अभी तक अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग नहीं किया हो, या फिर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पेंडिंग है, या जीएसटी फाइल करवाना है आपको, तो भी आप हमसे संपर्क कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9913103348, और नहीं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मेरा मेल आईडी जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। सो इसी के साथ दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।